यदि ये लोग भी शायद पाकिस्तान में रह के ही अगर वो धर्म बदल लेते तो शायद ऐसी परिस्थितियों में नहीं आते। कई बार इनके अंदर से ये आवाज़ उठती है, लेकिन अपनी बात पर, अपनी सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए अड़े रहने के कारण इन्हें जिन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, तो मध्य युग की याद दिला देता है कि किस तरह से शासक वर्ग अपने विमत रखने वाले दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों को किस तरह से अत्याचारों से प्रताड़ित करते थे। कुल मिलाकर ऐसा ही नजर आता है कि आज वो लोग केवल इसलिए प्रताड़ित हैं क्योंकि एक धर्म विशेष के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, केवल इसीलिए प्रताड़ित हैं। और इस सब के बीच एक खबर ये भी आती है कि हत्या के मामले में अजमेर जेल में बंद पाकिस्तानी वैज्ञानिक खलील चिश्ती को पाकिस्तान जाने की इजाज़त मिल गई है। खलील चिश्ती ने खुद इस फैसले के बाद हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। मेरा तो कहना यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने घर वालों के और अपने से जा कर के मिल सकूँ और अपने वतन को फिर दोबारा जाकर। तो खलील चिश्ती हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। मानवाधिकार संगठन भी इस पर खुशी जाहिर करते हैं, कहते हैं कि इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार होगा। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरें ये सभी चाहते हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठनों को पाकिस्तान में बदहाल हालत में गुजर बसर कर रहे उन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए जिन्हें वहां अल्पसंख्यक कहा जाता है। यहां तक कि कानून भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। प्रताप जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हमारे यहाँ पर वर्ग विशेष में बांट करके, हमने कई बार इस विषय पर चर्चा की है कि जब कोई भी एक बात, कोई भी एक मुद्दा किसी वर्ग विशेष से जुड़ जाता है, किसी मत विशेष से जुड़ जाता है, तो वहां पर उसको ट्रीट करने का एक नजरिया बदल जाता है। इस मामले की बात कर लें या काफी सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन क्यों मानवाधिकार संगठन भी हों या फिर जो एक कह सकते हैं कि सरकार का रुख भी हो, क्यों स्पष्ट नहीं है? दो तरीकों से बातों को ले जा करके जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी वहां पर कोई एक पॉलिसी नहीं होती उनके पास। दीपक, ये दोनों मुद्दे बड़े अलग हैं। डॉक्टर खलील चिश्ती का मामला, एक हत्या के मामले में वो यहाँ बंद थे, उन्हें आजीवन कारावास था और उसमें उनको उनकी उम्र के कारण रिलीफ मिलती है और उसके लिए तमाम संगठन, जो मानवाधिकारवादी संगठन है, आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की आवाज़ है। हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हम सधर्म समभाव पर विश्वास रखते हैं। हम सब लोगों के लिए कुछ हमारे मन में सब लोगों के लिए एक प्यार है। तभी हमारे इतिहास कहता है, शक, खून, कुषाण, पारसी, यहूदी जो भी आए उनको हमने गले से लगाया और हमने उनको आश्रय दिया। कुल मिलाकर सली जो इनका भी मामला, डॉक्टर चिश्ती का मामला भी, खलील चिश्ती का मामला भी कुल मिलाकर ऐसा ही है कि उम्र हो गई थी, पाकिस्तान उनका वतन था, उन्हें जाने देना चाहिए, ऐसा एक अभियान चला। लेकिन सबसे बड़ा जो दर्द का विषय ये है कि कोई कविता श्रीवास्तव इन विस्थापित हिंदुओं के लिए नहीं मिली। कोई ऐसा PUCL या कोई ऐसा मानवाधिकारवादी संगठन इनके लिए खड़ा नहीं हुआ। आखिर में ये बड़ा सवाल खड़े करता है कि क्या सब चीज़ पब्लिसिटी से जुड़ी हुई है? क्या सब चीज़ हाई प्रोफाइल से जुड़ी हुई है? क्या खलील चिश्ती को इसलिए कि क्योंकि वो डॉक्टर थे, हाई प्रोफाइल के थे और इस कारण पेपर, पब्लिसिटी और मीडिया उन सब का ध्यान था, इसलिए क्या तमाम ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस पर ध्यान दिया? क्योंकि ये दलित हैं, ज़्यादातर मेघवाल जाति के हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं जो पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में अपने जीवन रक्षा के लिए आए हैं। इसलिए क्या उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या उनके मानवाधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है? तभी मानवाधिकारवादी संगठन चुप रहते हैं क्या केवल इसलिए कि क्योंकि वो दलित हैं, वो हाई प्रोफाइल लोग नहीं हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि क्या वास्तव में अपने अधिकारों के लिए, मानवाधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए और एक सही जीवन जीने के लिए क्या हाई प्रोफाइल होना जरूरी है? ये एक हमारे लिए भी बड़ा एक सोच का विषय है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि हाई प्रोफाइल होते ही कोई भी विषय का ट्रीटमेंट बहुत अलग हो जाता है। राजनीतिक दलों से लेकर के, मीडिया से लेकर, मानवाधिकार संगठनों से लेकर के और भी तमाम संगठन उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे जहां पर ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं दिखाई दे, वो हमेशा दबे रह जाते हैं। इस चर्चा को जारी रखेंगे, जानेंगे कि राज्य भर की जनता क्या अपेक्षा लगाए बैठे है सरकार से, क्या सोचती है। पर पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।